एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है टॉपिक क्रश की फीलिंग्स का। क्रश की फीलिंग्स यानी कि क्रश वो होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं बट आप नहीं जानते वो व्यक्ति आपको सामने से पसंद करते हैं कि नहीं, जो आपके सपनों में आते हैं या आपके मन ही मन आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं बट आप नहीं जानते कि वो उतना ही आपसे लगाव रखते हैं, आपसे प्रेम रखते हैं या अट्रैक्ट होते हैं या नहीं। ये एक तरफा प्यार होता है अक्सर, बट जिसमें कई बार हमें थोड़े बहुत साइंस मिल जाते हैं कि सामने वाला इंटरेस्टेड है बट श्योर नहीं होते, राइट। क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति, बंदा या बंदी, हमें बताते नहीं अपने मन का हाल, राइट। सो ऐसे में हम देखेंगे उनकी रीडिंग्स यानी कि आपके क्रश की भावनाओं को, ठीक है। सो याद रखना रीडिंग अभी भी जनरल है, जरूरी नहीं कि सबके लिए रिजोनेट करे और साथ ही साथ जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। लड़का है या लड़की है दोनों के लिए सेम रीडिंग करूंगी। एनर्जीज पे फोकस करना, थी या था पे नहीं, ठीक है। सो चले शुरू करते हैं। आप जिस व्यक्ति को पसंद करते हैं उस क्रश की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूवर्स के लिए इनकी क्रश की फीलिंग्स जिसके बारे में सोच रहे हैं, जिन्हें मन ही मन याद कर रहे हैं, मुझे बताएं उनकी फीलिंग्स क्या हैं। करंट एनर्जी बताएं। टोटलिटी, कंपैरिजन, फ्रेंडलीनेस, अबंडेंस, ओके, दो निकले हैं, सोर्स, बर्डन। यूनिवर्स मुझे बताएं जिनके बारे में सोच रहे हैं इनके इस क्रश की फीलिंग्स इनके लिए क्या है, इनकी करंट एनर्जी, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स बताएं। चैरियट, व्हील ऑफ फॉर्चून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स विथ 5 ऑफ पेंटिकल्स। जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो उसकी एनर्जी में लियो एनर्जी, लिब्रा साइन हो सकती है, लियो साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, ठीक है। इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 3 या 10 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आप जिस इंसान को पसंद करते हैं वो व्यक्ति एक और व्यक्ति से डील कर रहा है, यानी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। आपके अलावा भी ये व्यक्ति और भी किसी से बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं या किसी को लेकर कंफ्यूज्ड है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। लाइक इनको कौन ज़्यादा पसंद है वो एनर्जी डिसाइड करना इनके लिए डिफ़िकल्ट है। ये आपको भी पसंद करते हैं पर साथ ही साथ ये आपके अलावा किसी और को भी डेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी और में भी इनका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। किसी फ्रेंड से हो सकता है, कोई दोस्त है जिससे बहुत ज़्यादा बात करते हैं, हो सकता है इसे बेस्ट फ्रेंड बताते हैं, या कोई ऐसा है जो इनके दिल को भाता है बहुत ज़्यादा, उनसे घंटों घंटों बातें होती है, बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि उनके साथ उठना बैठना है उनका। बट साथ ही साथ ये व्यक्ति आपकी तरफ भी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक में है, जो रिप्रेजेंट करता है कि ये आपकी तरफ भी अट्रैक्टेड है, ये आपको भी छोड़ना नहीं चाहते, आपकी तरफ भी बहुत इंटरेस्टेड है और इनफैक्ट आपको लेकर इनसिक्योर भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि आपका ज़्यादा लोगों से बातचीत करना इनको पसंद नहीं है। यानी कि अगर आप ज़्यादा लड़कों से या लड़कियों से बात करेंगे ऑब्वियसली इनको ये चीज़ें हर्ट करती हैं या इरिटेट करने लगती हैं। ये व्यक्ति इस वक्त क्लियर नहीं है अपने माइंडसेट की, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि इनको एग्जैक्टली आपसे ज़्यादा प्यार है या उधर उस तरफ ज़्यादा प्यार है। इसलिए ये थोड़ा अपना समय ले रहे हैं, अपना टाइम ले रहे हैं और उसके बाद डिसीजन पे आना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कंपैरिजन ज़्यादा चालू है इस वक्त इस रिलेशनशिप में। कौन ज़्यादा सर्व कर पा रहा है, कौन ज़्यादा बेटर रिलेशनशिप दे पा रहा है, इस तरीके की मुझे दिखाई दे रही है कि एनर्जी है, जहाँ पर ये ना दोनों को ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों को टेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं आप कितने गिविंग हो, आप कितने केयरिंग हो, आप लविंग हो, और वो सामने वाला व्यक्ति कितना गिविंग है, केयरिंग है और लविंग है, कौन ज़्यादा कर रहा है इनके लिए। क्योंकि इनके थाली में 2 लोग हैं, तो ये देखना चाह रहे हैं कि कौन कितना ज़्यादा मतलब उनको इस तरीके से हैप्पी रख पा रहा है, तो ये उस व्यक्ति के साथ आगे बढ़े। ये समझ लो कि इस वक्त इनके पास बैकअप प्लान है, ठीक है। हो सकता है कि आप इनके लिए शादी के बारे में बातचीत कर रहे हैं, शादी वादी के लिए आप लोग दोनों की बातचीत हुई है, आप इनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है बट ये अपनी भावनाएं खुलकर बता नहीं रहे। क्योंकि रीज़न ये है कि आपके अलावा और भी एक जगह और भी है जहाँ पर बातचीत कर रहे हैं और जहाँ पर बहुत आगे बढ़ने की प्लानिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा शादी वादी के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल का वहाँ पे भी एक बॉन्ड बन रहा है। वहाँ पे भी उनसे बातचीत ज़्यादा होने की वजह से ऐसा लग रहा है कि
ये दुविधा में, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि शादी आपसे करना चाहते हैं या दूसरे व्यक्ति से करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पर। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस वक्त ये रिलेशनशिप में आपके साथ फ्रेंडलीनेस ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, यानी कि इस रिश्ते में फिलहाल सिर्फ दोस्ती ही रखना चाहते हैं, दोस्ती से आगे नहीं बढ़ना चाहते। जैसे कि मैंने कहा, इस वक्त सिर्फ ऑब्जर्व करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। फिलहाल ये दोनों में से किसी को भी हाँ नहीं कहना चाहते, दोनों में से किसी को भी ये नहीं बोलना चाहते कि ये इसमें इंटरेस्टेड है या इसमें इंटरेस्टेड है। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पर ये किसी को भी कमिटमेंट नहीं देना चाहते। फिलहाल ये सोचते हैं कि ये कमिटमेंट देने का राइट टाइम नहीं है, क्योंकि इनका मुझे इशू दिखाई दे रहा है कि ये उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं जिसके साथ इनका लॉन्ग टर्म कनेक्शन बन सके, जिनके साथ इनकी लॉन्ग टर्म कहानी जुड़ सके। सिर्फ ये उन्हीं के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ना कि टाइम पास वाला रिलेशनशिप चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी है जहाँ पे इनकी सोच बहुत फ्यूचर तक, ये सोचते हैं कि ये बहुत फ्यूचर तक आगे जाना है, इस तरह टाइम पास नहीं करना है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड है, जिसके वजह से भी ये काफ़ी डिफेंसिव पोजीशन पे है और ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते और अपनी मैरिज को प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त ये कंफ्यूज्ड भी बहुत है और डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं, जहाँ पे ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो चांसेस है कि ये आपसे दूरी इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये अपनी मैरिज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और ये कोई तरीके का रिस्क नहीं लेना चाहते। चाहे इनकी मैरिज में फेलियर क्यों ना रहे, चाहे इनकी मैरिज में इशूज़ क्यों ना रहे, लेकिन स्टिल ये अपनी मैरिज को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और यहाँ पर दूसरी तरफ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि दूसरी तरफ ये फ़िलहाल कोई अफेयर रखने के इंटरेस्ट में नहीं है, हाँ, लेकिन दोस्ती रखना ज़रूर चाहते हैं। ये इंटरेस्टेड है कि आपके साथ फ्रेंडलीनेस रहे, दोस्ती यारी रहे, बातचीत हो, आप कनेक्शन में रहें, आप इनके दोस्त बनकर इनके साथ जुड़े रहें। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा है। ये व्यक्ति अपने लाइफ गोल्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेशराइज्ड है। इस वक्त इनके घर गृहस्थी में और इनके काम में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत सारा काम है जिसको ये निपटा रहे हैं, जिसके वजह से ये व्यस्त भी बहुत रहने लगे हैं, जिसके वजह से ये टाइम भी बहुत कम देते हैं। या हो सकता है कि आपको लगे ये बिजी है, शायद जानबूझ के अवॉइड कर रहे हैं, बट ये अवॉइड नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इनका काम इतना ज़्यादा है जिसकी वजह से ये चाहकर भी आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं या उतना अटेंशन नहीं दे पा रहे हैं जितना आप डिज़र्व करते हो। इस वक्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर वालों की, आसपास के लोगों की, बहुत ज़्यादा बर्डन लेके ये चल रहे हैं और इनको लगता है कि ये बर्डन के बारे में जो है आप समझेंगे, आप कहीं ना कहीं एक मैच्योरिटी दिखाएंगे और इस बात को समझेंगे कि ये कितने इस वक्त जो है लाइक एक कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज से गुजर रहे हैं और कितना कुछ इनके ऊपर, इनके कंधों पर एक प्रेशर है। इस बात को आप समझेंगे, जिसकी वजह से ये अपना काम निश्चिंत होकर करते हैं या कहीं ना कहीं ये काम अपना इस तरह करते हैं कि ठीक है यार, मतलब जो भी है, अगर मैं बिज़ी हूँ तो इसको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बिज़ी हूँ, यानी कि मेरा काम मेरे ऊपर, मेरे लिए प्रायोरिटी है, मेरा काम ही मेरे लिए सब कुछ है। इस तरीके की एनर्जी है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करेंगे यूनिवर्स। ये व्यक्ति अगर सिंगल हैं तो ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कनेक्शन चाहते हैं, ये टाइम पास वाला रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, लेकिन 2 ऑप्शंस हैं इनके पास, तो ये दोनों में सोच समझ कर ही चुनाव करेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं, हो सकता है ये ऑलरेडी कहीं कमिटेड हैं या कहीं अफेयर वगैरह में थे, एक्स के बाद नेक्स्ट का किस्सा शुरू होने में टाइम लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि डेफिनेटली इनके प्लेट में 2 हैं जिसमें से एक का चुनाव करना इन्हीं के हाथ में है। यूनिवर्स 10 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यस, डेफिनेटली एज आई सेड, ये किसी और भी रिलेशनशिप में है जिसके वजह से ये डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। इस वक्त ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। इस वक्त इन्होंने ऐसा ले लिया है जी जैसे कि ये अपने बाकी प्रायोरिटीज़ पे फोकस कर रहे हैं इनको, क्योंकि इस वक्त डिसीजन नहीं मालूम कि ये आपके साथ आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ये इस वक्त क्लियर नहीं है। इसकी वजह से ये अपने काम वाम और दूसरे गोल्स पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। इन्हें लग रहा है जब राइट टाइम होगा तब खुद ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी, या खुद ही आप दोनों की लाइफ में अगर एक दूसरे का एक होना होगा तो खुद ही चीज़ें ठीक, मतलब बोलते ना, उस लेवल पे काम करना शुरू हो जाएंगी। बाकी ये ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहते। ऐसा लग रहा है कि ये एट दिस टाइम ये जहाँ हैं वहीं पे ही फोकस रहना चाहते हैं, वहीं ध्यान देना चाहते हैं और वहीं पे ही अपनी एनर्जी शेयर करना चाहते हैं। अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो भले इनकी मैरिज में कितने फेलियर्स क्यों ना रहे हो, लेकिन फिर भी ये उस मैरिज को बचाने चाहते हैं या मौका देना चाहते हैं, वहाँ एडजस्ट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, क्योंकि रीज़न ये है कि ये व्यक्ति काफ़ी सोसाइटी इमेज कॉन्शियस है, लोगों के हिसाब से चलते हैं, लोगों के हिसाब से उठते बैठते हैं। लेकिन अगर ये व्यक्ति सिंगल है तो एज आई सेड ये वो करेंगे जो सोसाइटी के हित में होगा, जो दुनियादारी के हित में होगा, जो इनकी फैमिली अप्रूव जिसको करेगी। यानी कि अगर आप इनकी फैमिली के लिए कंपैटिबल नहीं हो तो या आपको कोई भी आश्वासन झूठा या कोई भी झूठी बातें कहकर आपका दिल, जो बोलते हैं ना, आपको इम्प्रेस नहीं करेंगे। ये सिर्फ वो करेंगे जो
राइट है, यानी कि राइट और रॉन्ग में ये सोच समझ कर ही कोई स्टेप लेना चाहते हैं, कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहते जिससे कल आपको हर्ट हो जाए या कल आप इनको ब्लेम करें, क्योंकि इनको कर्मा में बहुत बिलीव है, ये कर्मा में बिलीव रखते हैं, इनको कहीं ना कहीं विश्वास है कि अगर इन्होंने कल आपके साथ कुछ गलत किया तो इनके साथ भी बुरा होगा। यूनिवर्स मुझे बताएं एडवाइस क्या है, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। पर ये दोस्ती ज़रूर रखना चाहते हैं, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, फिलहाल तो दोस्ती रखना चाहते हैं क्योंकि ये आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। एडवाइस क्या है यूनिवर्स बताएं, मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस क्या है। 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखो सोच समझ के ना इस रिश्ते में आगे जाओ। जो जब मिल रहा है, समझो फॉर एन एग्जाम्पल, आपको भी देखो डिसाइड करना है, सोच विचार करना है। अगर कोई व्यक्ति आपको रिलेशनशिप में लव दे रहा है तो आप लव दे सकते हैं सामने वाले को। अगर सामने वाला एक्सप्रेसिव है तो आप एक्सप्रेसिव हो सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला उम्मीद ये कर रहा है कि आप करेंगे, आप उन्हें इम्प्रेस करेंगे और इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे और आप उनका दिल जीतेंगे, तो ये बात गलत है। आप वो बने जो आप असली में हैं, आप जो रियलिटी में हैं, आपको वो बनना है। आपको किसी के लिए नकली नहीं बनना है या किसी के कहने पर उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके अच्छा बनने के लिए थाली में खाना परोस कर नहीं देना है, ठीक है। अक्सर मैंने देखा है कि लोग मैंने पता नहीं क्यों, मैंने ज़्यादा ऑब्जर्व किया कि लोग वही जीतते हैं जो रिलेशनशिप में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करते। मैंने लगभग देखा है कि लड़के ऐसी लड़कियां पसंद करते हैं जो लड़कियां भाव खा रही हैं या नखरे कर रही हैं या घरेलू टाइप की, मतलब होता है ना, घर पे ध्यान नहीं दे रही हैं, जिनके साथ सजाव पे ध्यान ज़्यादा रहता है, वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देती है लड़कों को, तो उनको पसंद आती है। लड़कियों का भी सेम है, लड़कियों को भी लगभग आप देखोगे टॉक्सिक लड़के ज़्यादा समझ में आते हैं, जो लड़कियों को भाव नहीं दे रहे हैं इस तरीके में। हो सकता है मेरा जजमेंट गलत हो, लेकिन यहाँ पर वही एनर्जी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि किसी के लिए खुद को बदलना मत। अगर सामने वाला आपसे प्यार से बात कर रहा है तो आप प्यार से बात करो, अगर वो आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप रिटर्न में कुछ करो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति आपको जो है एक कटघरे में लाकर खड़ा कर चुका है और आपको बोल रहा है तुम प्रूफ करो कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, या तुम प्रूफ करो कि इस बंदे के सामने तुम कितने ज़्यादा अच्छे हो, तो यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें उलट हो जाती हैं। आप कहीं ना कहीं खुद को बहुत ज़्यादा पुश करेंगे, उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, और एट दी एंड अगर उन्होंने फैसला दूसरी तरफ लिया तो आप हर्ट हो जाएंगे। और रीज़न क्या होगा, आप इतना थाली में परोस रहे तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को भी ग्रांटेड ले लिया जाएगा कि अरे इसका क्या, ये तो मुझे ऐसे ही दे रही है, सब कुछ दे रहा है, तो मुझे इसके लिए क्यों शादी करने की ज़रूरत है। लाइक होता है ना कि इंसान की सोच विचार धारणाएं बदल जाती हैं। आज इनकी सोच बहुत अच्छी है, कल इनकी सोच बदलने में देरी नहीं होगी। इसलिए यूनिवर्स आपको कह रहा है थोड़ा सा दिमाग से काम लेना, और सब्र सबसे बड़ा आपका जो विपन होगा इस वक्त, जो सबसे बड़ा हथियार होगा वो होगा आपका सब्र। आपने पेशेंस रखना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि ये व्यक्ति आपके लिए क्या कर रहे हैं। अगर ये एफर्ट नहीं डाल रहे हैं टाइम देने के लिए, अगर ये एफर्ट नहीं डाल रहे हैं आपसे बात करने के लिए, या इनिशिएट नहीं कर रहे अपनी भावनाओं को बताने में, तो आपको भी 2 कदम पीछे ही रहना चाहिए। तब तक कुछ मत करो जब तक ये व्यक्ति कुछ ना करें, और एकदम अवेलेबल मत रहो, ठीक है। शेयरिंग गिविंग एनर्जी में रहो, लेकिन इक्वालिटी होनी चाहिए इसमें। यहाँ पर तराजू देख रहे हो, इक्वालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कह रहा है इक्वालिटी होनी चाहिए। प्यार जो है ये ऐसी चीज़ है जिसमें सामने वाले से मिले तो ही रिटर्न में लौटाओ, यानी कि या तो सामने वाले से अंधाधुंध प्यार कर रहे हो और कल टॉक्सिक एनर्जी से सामना कर रहे हो, तो फिर वो सही नहीं है, ठीक है। देख लो, सही बोलते ना, दिमाग से काम लो, उसके बाद जो है अपने एक एक करके स्टेप लो। एकदम से सामने वालों को अपनी भावनाएं मत बता दो, इमोशनल मत हो जाओ, या एकदम से ऐसे भी मत हो जाओ कि देखो ज़्यादा स्टबन भी मत रहो पर ज़्यादा इमोशनल भी मत हो जाओ, और ऐसे भी नहीं हो जाओ कि आप सबसे ज़्यादा कर रहे हो और सामने वाला व्यक्ति आपकी भावनाओं की कदर ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी विद 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि ये व्यक्ति अगर आपको बहुत पसंद करता है या करती है, तो इस इंसान को ऐसी एनर्जी आप दे दोगे जिससे कहीं ना कहीं आपको चेस करने पे, आपके पीछे पीछे दौड़ने पर मजबूर हो जाएंगे, आपके साथ शादी करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, या कोई कमिटमेंट देने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाना होगा। ध्यान रखें, सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने में, घमंड में, दोनों में अंतर होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अहंकार में आ जाए, घमंड में आ जाए और सामने वाले को लगे अरे यार ये तो कैसे हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट को पोलाइटली भी बचाया जा सकता है, यानी कि देखिए जो सामने वाला अगर आपके लिए कुछ कर रहा है तो आप कुछ करें, अगर वो बात कर रहे हैं तो आप भी पोलाइटली बात करें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब में बिल्कुल कंजूसी नहीं करें, ढेर सारा प्यार दें इस चैनल को। साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरा दूसरा चैनल चेकआउट करना है तो उसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।